हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम 34 साइज़ ब्लाउज की कटिंग करेंगे, जो कि 4 टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग होगी। तो ये हमारा फैब्रिक है। हम फैब्रिक को उल्टे साइड डबल फोल्ड करके हम इस तरह से बिछा लेंगे अच्छे से। हमें उल्टे साइड ही मार्क लगाना है, तो इसीलिए हम उल्टे साइड अच्छे से बिछा लेंगे। और 34 का चौथा भाग 8.5 पे एक निशान लगाएंगे और 2 पॉइंट मार्जिन पे एक निशान लगाएंगे। और इस तरह कपड़े को हम 10.5 पे इस तरह हम फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसकी लेंथ नापेंगे, जो कि 14.5 है, तो 14.5 पे एक निशान लगाएंगे। दूसरे साइड 14.5 पे एक निशान लगाएंगे और स्केल से लाइन बना लेंगे। अब हम शोल्डर लेंगे, जो कि 5.5 है, और आर्मोल्स लेंगे जो कि 6.25 इंच है। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और लाइन बना लेंगे स्केल से। 34 का चौथा भाग इस साइड से भी हम 5.5 पे चेक कर लेंगे और निशान लगा लेंगे। अब 34 का चौथा भाग 8.5 पे निशान लगाएंगे और 2 पॉइंट मार्जिन में, और इस तरह से लाइन बना लेंगे। 1.2 सूता पे एक निशान लगाएंगे और आर्मोल्स पे गोलाई दे देंगे हम इस तरह से इंची टेप को रख के। और इस तरह से हमें सेंटर पॉइंट निकालना है और यहाँ से आर्मोल्स की गोलाई हमें दे देनी है। अब हम नेक की विड्थ रखेंगे, जो कि 2.5 है, और लेंथ रखेंगे जो कि 10 है। नीचे से 2.5 पे एक निशान लगाएंगे और स्केल से इस तरह हम मिला लेंगे और इसमें गोलाई का शेप दे देंगे। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे, तो 7 पे एक निशान लगाएंगे, 1 पॉइंट टक्स के लिए एक निशान लगाएंगे और 2 पॉइंट मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। और इस तरह से हम फिटिंग का लाइन और मार्जिन के लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा पीछे का पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो बैक पार्ट को हम इस तरह से ऊपर में रख लेंगे और अच्छे से इस तरह हम फैब्रिक को सेट कर लेंगे। और एज अ ड्रॉ हम इस तरह मार्क लगा लेंगे और नीचे से 1.5 पे एक निशान लगाना है और इस तरह स्केल से हमें मिला लेना है। और अब इसे हम कट करके निकाल लेंगे। अब हम नेक की विड्थ रखेंगे, जो कि 2.5 होगा, और फ्रंट पार्ट में लेंथ रखेंगे 6 और 2.5 पे एक निशान लगाएंगे और स्केल से इस तरह हम मिला लेंगे।
और अब गोलाई का शेप दे देंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर से 12.5 पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह स्केल से हम इसे मिला लेंगे। और फ्रंट आर्मोल्स पे 1/2 इंच पे हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। और यहाँ 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और गोलाई का शेप दे देंगे। यहाँ पे 3.5 पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह गोलाई का शेप दे देंगे। ऊपर से हम बस्ट पॉइंट लेंगे जो कि 10 होगा। 10 पे एक निशान लगाएंगे और नीचे से 2 पॉइंट पे हम निशान लगाएंगे और इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब इधर से वन पॉइंट, इधर से 1 पॉइंट लेके और इस तरह टक्स के लिए हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से 1.5 पॉइंट पे एक निशान लगाएंगे और स्केल से इस तरह मिला लेंगे। यहाँ से कम 1.5 पॉइंट के ऊपर होना चाहिए निशान और यहाँ से भी 1.5 पॉइंट पे एक मार्क लगाएंगे और इस तरह स्केल से मिलाएंगे। यहाँ से भी 1.5 पॉइंट पे एक निशान लगाएंगे और स्केल से एक लाइन बना लेंगे। तो ये हमारा चारों टक्स कंप्लीट हो गया है लग के। अब इस तरह इधर का निशान इस साइड ड्रॉ हो गया है, तो हम इस तरह से हम इस साइड भी ड्रॉ कर लेंगे। और चारों टक्स को इस तरह से हम बना लेंगे। तो ये हमारा मार्क लग के कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिर से अच्छे से बराबर कपड़े को इस तरह बिछा लेंगे। अब हम नेक की कटिंग करेंगे और अब हम फ्रंट के आर्मोल्स को 1/2 इंच जो गोलाई है उसको हम कट कर लेंगे। और अब हम आई हुक की पट्टी कट करेंगे। बाजू कटिंग करने के लिए हम इस तरह उल्टे साइड पे 4 फोल्ड पे हम इस तरह फोल्ड करके बिछा लेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकालेंगे। इसकी हम लेंथ नापेंगे जो कि 8.5 है और 3 इंच पर डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पर 1.5 पॉइंट 2 सूता पे मार्क लगा के इस तरह आर्मोल्स पे गोलाई दे देंगे और 5 पॉइंट नीचे पे निशान लगाएंगे और 2 पॉइंट पे भी मार्जिन पे निशान लगाएंगे। और इसका विर्थ हम 8.2 सूता रखे हैं और इस तरह हम फिटिंग के लाइन को और मार्जिन के लाइन को आपस में मिला लेंगे। और आर्मोल्स के लिए 1/2 इंच फ्रंट पे गोलाई दे देंगे और बाजू की हम कटिंग करके निकाल लेंगे इस तरह। और सेंटर पे भी एक कट लगा लेंगे। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया है।
इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और कुछ नया सीखें। तो सबसे पहले हम फ्रंट के पार्ट को लेंगे और इस तरह सेंटर से कट लगा लेंगे और चारों टक्स को अच्छे से इस तरह से हम स्टिच लगा लेंगे। तो अब हम दूसरे पार्ट पे टक्स पे स्टिच लगाएंगे। तो चारों टक्स लग के हमारा कंप्लीट हो गया है। ये दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम आमने सामने रखेंगे और जो बेल्ट का पट्टी है उसे हम सेंटर से कट कर लेंगे और इस तरह से बेल्ट को हम बराबर करके जॉइंट करेंगे। अब ऊपर से हमें डबल सिलाई लगा लेनी है, तो इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। अब हम दूसरे पार्ट को लेंगे और इस तरह से बेल्ट को इधर भी बराबर करके हम जॉइंट कर लेंगे और इस साइड भी ऊपर में डबल सिलाई हमें लगा लेनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। अब हम आई और हुक की पट्टी लेंगे और इस तरह हुक वाले पट्टी को डबल फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। उसके बाद ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे और फोल्ड करके इस तरह हमें फोल्ड करके स्टिच लगा लेना है और इस पे तुरपाई करना है और जो स्टिच का धागा है उसे हमें खोल लेना है। दूसरे पार्ट हम उल्टे साइड में हम फैब्रिक को इस तरह से स्टिच लगाएंगे और डबल डबल फोल्ड करके डबल स्टिच लगा लेना है। तो ये हमारा आई वाला पट्टी भी बन के तैयार है। तो देखिए दोनों पार्ट इस तरह कंप्लीट हो गया है। अब हम पीछे के पार्ट को लेंगे और 4 फोल्ड करेंगे और इस तरह से निशान बना लेंगे बराबर करते हुए और अब हम टक्स पॉइंट पे हम टक्स पे स्टिच लगा लेंगे दोनों साइड पे। अब हम नीचे तुरपाई के लिए पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह हम पट्टी को कट करके जॉइंट कर लेंगे पहले। अब हम इस तरह से ऊपर में पट्टी को रखेंगे और नीचे साइड पे और इस तरह स्टिच लगा लेंगे एक पाव का मार्जिन छोड़ते हुए। अब इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे हम और इसे फोल्ड करके हम एक स्टिच लगाएंगे इस तरह से बराबर करते हुए पूरे पे स्टिच लगा लेना है और इस पे हम बाद में तुरपाई कर लेंगे और जो स्टिच लगा हुआ धागा है उसे हम निकाल देंगे। तो ये हमारा पीछे का पट्टी भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इस तरह पीछे के पार्ट को और सामने के पार्ट को इस तरह आमने सामने रखेंगे और नापी का ब्लाउज लेंगे और इस तरह से शोल्डर को मिलाएंगे। जहाँ पे शोल्डर पे स्टिच लगा है वहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और दूसरे साइड भी हमें इसी तरह नाप लेना है इस तरह से। और जहाँ पे शोल्डर हमें
स्टिच किया हुआ शोल्डर जहाँ पे हमें मिलता है वहीं पे हमें निशान लगा लेना है। और जो अधिक फैब्रिक बचता है ऊपर में शोल्डर में तो उसे कट कर लेंगे। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे तो इस तरह से इस पे डबल स्टिच लगा लेंगे। अब हम दूसरे पार्ट के शोल्डर को इसी तरह बराबर से रखेंगे और इस पे भी हमें डबल स्टिच लगा लेना है। तो हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया है। अब हम बाजू को लेंगे और इस तरह सीधे साइड को इस तरह रखेंगे और अब हम इसमें रेडीमेड पाइपिंग का यूज करेंगे। तो रेडीमेड पाइपिंग को हम इस तरह से ऊपर में रख के और एक स्टिच लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है उसे हम कट कर लेंगे और इस तरह से इस तरह पाइपिंग को हमें पलट के और इस तरह ऊपर से स्टिच लगाना है और इस साइड भी एक और स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। अब दूसरे पार्ट को हमें इसी तरह से तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो पे नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम ऊपर से भी एक सिलाई लगाएंगे पाइपिंग के ऊपर और नीचे हम स्टिच लगा के इस तरह से हम पाइपिंग को बिठा लेंगे। तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बाजू जॉइंट करेंगे। तो हमने बाजू पे आर्मोल्स पे गोलाई नहीं दिया था तो 1/2 इंच का गोलाई देते हुए कट कर लेंगे और सेंटर पे इस तरह हमें शोल्डर और बाजू के सेंटर को मिला के सेंटर से हमें स्टिच लगाना शुरू करना है और इस तरह से दूसरे साइड भी हमें बराबर से दोनों फैब्रिक को पकड़ते हुए हमें स्टिच लगाना है। ज़्यादा खींचना उचना नहीं है, बस आराम आराम से इस तरह से अच्छे से स्टिच लगाना है और ध्यान रखना है कि नीचे का पार्ट को नहीं सिलना है। अब हम दूसरे साइड को भी इस तरह फ्रंट के साइड रख के सीधी सीधी साइड रख के हमें 1/2 इंच गोलाई पे हमें कट कर लेना है और इस तरह शोल्डर को मिलाना है सेंटर से बाजू को और इस तरह हमें स्टिच लगा लेना है। दूसरे साइड भी हमें दोनों फैब्रिक को अच्छे से बराबर से पकड़ते हुए इस तरह हमें स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है बाजू को भी। और बाजू पे हमें फिनिशिंग के साथ डबल सिलाई लगानी ही है और इस तरह फिनिशिंग का सिलाई भी कंप्लीट हो गया है। तो बाजू हमारा दोनों ही तैयार हो गया है। अब हम इस तरह किनारे को पकड़ के इस तरह से हम एक स्टिच लगाएंगे और नीचे फ्रंट में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हम फोल्ड कर लेंगे और कट कर लेंगे और जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा बचता है उसे भी हम कट कर लेंगे और दूसरे साइड भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे और इस तरह साइड पे दोनों फैब्रिक को बराबर से करते हुए हमें स्टिच लगा के नीचे में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे और
और इस तरह शोल्डर को ऐसे खींचते हुए नीचे बराबर करना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसे फोल्ड कर लेना है इस तरह से और एक स्टिच लगा लेना है फ्रंट पे। दूसरे पार्ट को भी इसी तरह लेंगे और बराबर करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे बराबर से करते हुए और इस पे भी एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारा 28 कमर है तो 28 का चौथा भाग 7 पे दोनों साइड पे हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। और 34 का चौथा भाग 8.5 पे निशान लगाना है और इस साइड भी 8.5 पे निशान लगाना है और बाजू 5 पे निशान लगाना है। इस साइड भी बाजू 5 पॉइंट पे निशान लगाना है और अब तीनों ही पॉइंट को हमें इस तरह से स्टिच लगा के मिला लेना है बराबर से करते हुए इस तरह से। तो ये हमारी सीधी सिलाई फिनिशिंग की लग गई है। अब हम इस पे डबल स्टिच लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा मार्जिन में फैब्रिक बच रहा है उसे हम कट कर लेंगे और दूसरे पार्ट पे भी हम यही करेंगे जहाँ तीनों पॉइंट को स्टिच लगा के हमें बराबर से मिला लेना है। इस तरह से सीधी सिलाई हमें लगा लेनी है और एक स्टिच हमें और लगा लेनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्जिन साइड पे है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा फिनिशिंग का सिलाई लग गया है और इस तरह सीधी लाइन बन गई है फिटिंग पे। अच्छी तरह से फिनिशिंग हमारी लग गई है स्टिच। शोल्डर हमें चेक करके देख लेना है खुलेगा या नहीं और अगर खुलने जैसा लगे तो शोल्डर एक बार हमें और स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह हम रेडीमेड पाइपिंग का हम यूज कर रहे हैं तो रेडीमेड पाइपिंग को इस तरह हमें ऊपर से इस तरह बराबर फैब्रिक के ऊपर हमें स्टिच लगाना है। जिनको रेडीमेड पाइपिंग लगाने का आइडिया नहीं है उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाला है। तो इस तरह हम पाइपिंग को लगा के कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये हमारा फाइनल लुक है। ये हमारा ब्लाउज स्टिच होके कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताएं और मेरी इतनी सी मेहनत के लिए आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दें और मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।